नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। निजीकरण ही हर समस्या का समाधान है, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट मैनेजमेंट के द्वारा ही सारी समस्याओं का समाधान सरकारें ढूंढने पर आमादा हैं। यह स्थितियां आने वाले दिनों में विषम हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को ही ले लें तो 50 से 60% तक के लोग अपनी जीविका के लिए स्ट्रगल करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विद्युत विभाग को निजीकरण के हाथों देने की बात चल रही है, यह समझ से परे है। विद्युत विभाग में हालांकि पहले से ही तमाम काम निजीकरण के एजेंसियों के द्वारा कराए जा रहे हैं। तमाम प्राइवेट कंपनियां सप्लाई मेंटेन करने से लेके कंस्ट्रक्शन तक का काम इन प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से विभाग करवा रहा है। बावजूद इसके अब सरकार पूरे विद्युत विभाग को शुरुआती दौर में पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन को प्राइवेट हाथों बेचने का जो मंसूबा बनाकर काम कर रही है, ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक बड़ी समस्या लेकर आएगी, ऐसा जानकार मानते हैं। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि एल&टी जैसी अगर एजेंसियों को ही ले लिया जाए तो जब विद्युत विभाग अपने ठेकेदारों के माध्यम से अपने सुपरविजन में काम करवाया जाता था, तो उससे जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे एल&टी, वो लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा रेट लेकर उनके द्वारा काम किया जाता है। गुणवत्ता की स्थिति यह है कि वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो जब विद्युत प्रबंधन अपने ठेकेदारों के माध्यम से जो काम कराया जा रहा था शुरुआती दौर में, या आज भी छोटे मोटे जो काम कराए जा रहे हैं, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो वह प्राइवेट कंपनियां जैसे एल&टी और तमाम कंपनियां हैं, वह 2 से 2.5 गुना ज़्यादा पैसा लेने के बाद भी उनकी गुणवत्ता वह नहीं है जो ठेकेदारों की उनकी है, जो विद्युत विभाग के अधिकारी अपनी देखरेख में अपने ठेकेदारों से कराया करते थे। लाइनें जो बिछाई जा रही हैं, जानकार यह मानते हैं कि जो विद्युत पोल गाड़े जा रहे हैं, वो 2 से 2.5 साल के अंदर वो झुक जाया करते हैं, वहाँ लगे तार नीचे आ जाते हैं। जबकि जब विद्युत विभाग अपने ठेकेदारों के माध्यम से पोल गड़वाने का काम करता था, लाइनें बिछाई जाती थी, कई किलोमीटर लाइनें बिछाई जाने के बावजूद 20 साल 25 साल तक कभी किसी भी खंभे में कोई न तो गड़बड़ी हुई, न कोई किसी में झुका हुआ, न कोई तार झुका। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यदि विद्युत विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने की बात अगर की जा रही है और अगर यह प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, तो उपभोक्ताओं को भी इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। एक तरफ जहां विद्युत दरों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं दिक्कतें भी बढ़ने की बात कही जा रही है। दिल्ली से लेकर आगरा तक में तमाम जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जहां प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, बार बार कंपनियां लोगों को परेशानी में डालकर बीच में भाग जाने का काम करती हैं। लाख मशक्कत के बाद भी, लाख प्रयास के बाद भी कोई कंपनी लंबे समय तक उपभोक्ताओं के साथ जुड़ी रहे, उनके साथ काम करे, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सरकारें जब आम आदमी के साथ जुड़कर काम करती हैं,
तमाम ऐसी सुविधाएं सरकारों द्वारा दिया जाता है। जो गरीबी रेखा के नीचे तमाम लोग हैं उनको मुफ्त विद्युत व्यवस्था देने के साथ साथ उनके घर तक बिजली पहुंचाने से लेकर उनको रियायती दर पर बिजली देने की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन क्या जब प्राइवेट कंपनी आएगी ऐसे में विद्युत व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति या किसी भी तरीके के किसी भी चीज़ों पर सरकार का कोई कंट्रोल कैसे रह सकता है? निश्चित है कि आने वाले दिनों में यदि पूर्वांचल विद्युत को सरकार द्वारा अपने सोचे समझे जो उनका तरीका है उसके हिसाब से, जो निजीकरण की उनकी सोच है, हर चीज़ों को वो निजीकरण के नाम पर उनको ये लगता है कि निजीकरण से ही सारी समस्याओं का समाधान है। यदि अगर यह सोचकर वह निजीकरण के हाथों में अगर विद्युत व्यवस्था दी जाती है तो वो दिन निश्चित रूप से एक दुखदाई होंगे, आम आदमी के लिए परेशानी का सबब जरूर बनेगा। अगर हम इसमें पीछे जाएं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही अगर हम देख लिया जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बीएसएनएल एक बड़ी कंपनी थी जो गांव-गांव तक उसका अपना प्रसार था, गांव-गांव तक उसकी अपनी पहुंच थी। लेकिन बीएसएनएल को कमजोर किया गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों को बढ़ाया गया। जियो ने अपना पांव पसारा। शुरुआती दौर में जियो द्वारा मुफ्त में मोबाइल तक दिया गया, कई महीने तक पूरी व्यवस्था मुफ्त में दे दी गई। आज की क्या स्थिति है? आज यह स्थिति है कि जब जियो ने पूरी मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली, जो मैनेजमेंट का ये तरीका होता है काम करने का, मैनेजमेंट प्रबंधन का यही तरीका होता है कि पहले वो पैठ बनाती है मार्केट में और जब मार्केट कैप्चर उनके द्वारा कर लिया जाता है तब वो फिर अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं। जियो द्वारा भी यही किया गया। जब उसने पूरी तौर पर बीएसएनएल जैसी स्ट्रांग और सरकारी कंपनी को जब उसके द्वारा सरकार के रिलैक्सेशन के चलते जियो जब अपनी पूरी तौर अपने को एस्टेब्लिश कर लिया, मार्केट में लोगों को लालच देकर उसके द्वारा मुफ्त में मोबाइल और सुविधाएं देकर पूरी मार्केट को कैप्चर करने का काम किया गया। इसके बाद आज की स्थिति यह है कि जियो द्वारा आउटगोइंग इनकमिंग सब पर पैसा चार्ज किया जा रहा है, सब पर ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। लेकिन अब बीएसएनएल पूरी तौर पर खत्म हो चुका है। बीएसएनएल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और आखिर में जियो जैसी तमाम कंपनियां पब्लिक को मूर्ख बनाकर पब्लिक के पास से पैसा ऐंठने का जो काम कर रही है, इस पर अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। वही कमोबेश स्थिति यदि विद्युत विभाग के साथ भी होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में निश्चित रूप से जो भी कंपनी आएगी वो नुकसान के लिए तो आएगी नहीं, वो समाज सेवा के लिए तो कोई प्राइवेट कंपनी विद्युत विभाग की व्यवस्था देखने के लिए उसको खरीदने का काम उसके द्वारा किया नहीं जाएगा। वो तो एक व्यवसायिक संस्था है, वो एक कॉरपोरेट है, वो आएगी अपने व्यवसाय के लिए और अपने व्यवसाय करने के लिए उसको अपना पेट भरने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए उसको गरीबों के हितों से, आम आदमी के हितों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर में जरूर लचीलेपन की स्थिति उनके में देखी जा सकती हो, लेकिन बाद में उनके द्वारा जो भी व्यवस्था की जाएगी वो खतरे से कम नहीं है। आम उपभोक्ता, चाहे वो व्यवसायी हो चाहे आम व्यक्ति हो, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार को इन चीजों को गंभीरता से देखने की जरूरत है। यदि सरकार जनता के हित में काम करना चाहती है, जनता की बेहतरी के लिए काम करने का उसका इरादा है, तो वो उसको कॉरपोरेट से बचने की जरूरत है और निजीकरण के बजाय अपने ही एजेंसियों को, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने की जरूरत है। ये उपभोक्ता मंच का मानना है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।